हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं इंडियन इकोनॉमिक। जी हाँ स्टूडेंट, हम आपको अब इंडियन इकोनॉमिक के भी पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर है इंडियन इकोनॉमिक, उसका भी सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे इसी चैनल पे। आपको फुल नोट्स अवेलेबल कराएंगे। जितना नोट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे, अगर आप उतने नोट्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेते हैं, तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में फुल नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता जी। सो स्टूडेंट, अब आते हैं नेचर एंड सिम्टम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्री। फर्स्ट नंबर पे आता है इकोनॉमिक पॉवर्टी। अंडर डेवलपमेंट रीजन ऑफ्टन हैव लो इनकम लेवल्स, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी एंड हाई प्रीवेलेंस ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक पॉवर्टी में आता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, वहाँ पे लो इनकम लेवल्स होती है, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और वहाँ पे हाई प्रीवेलेंस ऑफ पॉवर्टी होती है। इस वजह से ये कंट्री पुअर रह जाती है और लेस डेवलप्ड कंट्री रह जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पॉवर्टी में जीते हैं। सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट आता है लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इंक्लूड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो एजुकेशनल अटेनमेंट एंड लो पर कैपिटा इनकम। तो जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसमें इंक्लूड होता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब बहुत ही जो वहाँ की हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, हेल्थ फैसिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो वहाँ के लोग बहुत ही कम लाइफ जी सकते हैं और वहाँ के लोगों को कम एजुकेशन मिलती है और वहाँ के लोगों को पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आती है एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री की। थर्ड नंबर पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन वाटर कैन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी होती है, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर कैन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। वहाँ पर रोड्स नहीं अच्छे से नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं सबके पास पहुँच पाती है और क्लीन वाटर की व्यवस्था भी उस कंट्री में नहीं हो पाती है। फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट आता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स स्पेशली अमंग यूथ इन आर कॉमन अंडर डेवलपमेंट एरिया। जो एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री की एक कॉमन चीज़ है वहाँ के एम्प्लॉयमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं वहाँ के यूथ। सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ की अंडर डेवलपमेंट की हाई अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है पुअर हेल्थ केयर। Limited access to quality health care leading to higher mortality rate and poor overall health। अंडर डेवलपमेंट कंट्री की पुअर हेल्थ फैसिलिटी होती है, जहाँ वहाँ के लोग हेल्थ केयर अच्छे से वहाँ पे उनके इलाज नहीं हो पाता और वहाँ पे हाई मोर्टेलिटी रेट्स से होते हैं। मतलब स्टूडेंट की हाई मोर्टेलिटी रेट्स का मतलब होता है कि जो 1 साल से कम एज के बच्चे हैं वो बहुत ही वहाँ पे कम जी पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डेथ हो जाती है उनको, इसीलिए कहते हैं हाई मोर्टेलिटी रेट हो जाती है उस कंट्री की, जिससे वो पूरा पुअर ओवरऑल हेल्थ होता है उस कंट्री का। 6 नंबर पे स्टूडेंट आता है लो एजुकेशन लेवल्स। हैज अ लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड हाई लिटरेसी रेट परपेट्यूएट अंडर डेवलपमेंट कंट्री। अंडर डेवलपमेंट कंट्री की एक और फीचर्स आ जाता है इसमें लो एजुकेशन लेवल। जो वहाँ के लोग काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलिटरेसी रेट्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लोग अगर कम पढ़े लिखे रहेंगे तो कहाँ से उस कंट्री का ग्रोथ हो पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ तो लो एजुकेशन लेवल है वहाँ की। 7 नंबर पे आता है फूड इनसिक्योरिटी। इनसफिशिएंट एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड कैन रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी। सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री की वहाँ के लोगों को प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है और जिससे वो माल न्यूट्रिशन का भी शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का भी शिकार हो जाते हैं। 8 नंबर पे आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वीक गवर्नेंस, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड हिंडर्स डेवलपमेंट एफर्ट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आ जाता है जहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करप्शन होते हैं, इसी वजह से वो कंट्री काफ़ी पीछे रह जाती है। 9th नंबर पे आ जाता है सोशल इक्वलिटी। डिस्पैरिटीज इन इनकम, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स ऑफ्टन लीड टू सोशल इनइक्वलिटी। सोशल इनइक्वलिटी में आता है कि जो डिस्पैरिटी होती है इनकम में और एजुकेशन में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोगों को।
10th नंबर पे स्टूडेंट आ जाता है लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अ लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कैन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। अंडर डेवलप्ड कंट्री की एक और फीचर से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जो डेवलप नहीं कर पाती है उसकी वजह है ये है कि वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, जो लिमिटेड बहुत ही ज़्यादा कम टेक्नोलॉजी का सिस्टम वहाँ पे यूज होता है, जिससे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती है, इससे वजह से वो कंट्री डेवलप नहीं कर पाती है। और 11th नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन स्ट्रेन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग डेवलपमेंट मोर चैलेंजिंग। जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होगी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और काफ़ी चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है उस कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब के लिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।